हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर कौन कौन से दिए हुए हैं? n is equals to 3, l is equals to 1, m is equals to 0. ऑप्शंस आर 2, 4, 3, 1. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन तो बेसिकली हमारे पास क्वांटम नंबर से ही रिलेटेड है ना. क्वांटम नंबर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वांटम नंबर हम फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से क्वांटम नंबर किस किस चीजों को सिग्निफाई करता है. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू दी हुई है जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है बच्चों, वो हमारे पास शेल का आइडिया देता है कि मतलब कौन सा शेल है. तो n इज इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब फर्स्ट शेल की बात हो रही है. n इज इक्वल्स टू 2 है अगर, तो वहां पे बात हो रही है सेकेंड शेल की. n इज इक्वल्स टू 3 है, इसका मतलब थर्ड शेल की बात हो रही है. अब l की जो वैल्यू होती है, अगर हम l की बात करें, तो l जो होता है बच्चों, वो होता है l 0 से लेके n-1 तक होता है. तो अगर n इज इक्वल टू 1 की बात करें, तो वहां पे l की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी हमें 0. ठीक है. दूसरे n इज इक्वल टू 2 की बात करें, तो वहां पे l इज इक्वल टू 0 भी मिलेगा और n इज इक्वल टू 1 भी मिलेगा. थर्ड की बात करें तो वहां पे l इज इक्वल टू 0, 1 और 2 भी मिलेगा. राइट. अब ये समझ में आ गई बात हमें. अब अगर हम L की बात करें, L इज इक्वल टू 0 किसको सिग्निफाई करता है? तो L इज इक्वल टू 0 इज फॉर s ऑर्बिटल. ठीक है. L इज इक्वल टू 1 किसको सिग्निफाई करता है? तो वो सिग्निफाई करता है p ऑर्बिटल. L इज इक्वल टू 2 किसको सिग्निफाई करता है? तो वो करता है d ऑर्बिटल. ठीक है. वहीं पर अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -l से +l तक होता है. और ये ओरिएंटेशन जो होता है ना ऑर्बिटल्स का, उसके बारे में सिग्निफिकेंस ये हमें बताता है. तो अगर मान लो आपके पास L की वैल्यू 1 है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, L की वैल्यू 1 है, तो ये p ऑर्बिटल है. तो p ऑर्बिटल के लिए m की कौन कौन सी वैल्यू होगी? -1, 0 और +1. अगर मैं इसको इस तरह से बॉक्सेस में ड्रॉ कर लूं, तो यहाँ पर लेट्स से कि हमारे पास p ऑर्बिटल तीन होते हैं, px, py और pz. तो ये हो जाएगा -1, 0, +1. तो m इज इक्वल टू 0 तो एक ही वैल्यू को कोरस्पॉन्ड कर रहा है ना. वहीं पे आप देखिए n इज इक्वल्स टू, देखिए n इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, l इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, यानी कि थर्ड ऑर्बिट के p सबशेल की बात की जा रही है, p ऑर्बिटल की बात की जा रही है. तो यहाँ पर m इज इक्वल्स टू 0 तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल के लिए वैल्यू होगा. तो आप इसे मैक्सिमम कितना नंबर मतलब ऑर्बिटल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी, 1. I hope you understood this well. All the very best.